Hello students, welcome to our geometry class. Today in this video, we will study problem set. We will solve the questions of problem set 1 similarity chapter. Now beta, I have selected few difficult questions of this problem set. We will solve only those sums which are difficult. First we will solve question number 1, that is MCQ. Okay. Now in MCQ first question, there are 4 alternatives given which I have not mentioned here. Only you have to find the name of the similar triangles based on this corresponding sides, proportional corresponding sides. अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो AB अपॉन QR, हमें ट्राइंगल का नाम फाइंड आउट करना है बेटा. तो AB के साथ पेयरिंग होती है करस्पॉन्डिंग साइड QR. तो AB अपॉन QR. और अगर और एक हिंट दे तो B और R, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है. इसका मतलब B के साथ R की पेयरिंग होगी. तो AB और QR, तो थर्ड लेटर क्या बचा? C और यहां पर बचा P. तो इसे हम रीअरेंज करें, CAB ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल. C के साथ पेयरिंग है P की और A के साथ है Q और B के साथ है R. तो ये जो ऑप्शन है ये आपका B ऑप्शन है. हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के बेस पर ट्राइंगल का नाम लिखा. तो AB की पेयरिंग है QR से, तो थर्ड लेटर बचा C और यहां पे बचा P. इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यू विल गेट दिस विच इज ऑप्शन B. और अगर आप फिगर भी देखेंगे तो बहुत इजी है. देखो CAB PQR. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है ट्राइंगल DEF एंड PQR, एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू Q, एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू E, एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कौन सा फॉल्स है. तो आपको ये करस्पॉन्डिंग साइड्स दी हुई है. तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड से पहले हम लोग इसके बेस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्राइंगल का नाम लिखेंगे. ओके, तो पहले तो हम एक ट्राइंगल का नाम लिख दो, DEF. कभी भी एक ट्राइंगल का नाम लिख देने का. अब D का कॉम्बिनेशन है Q के साथ, E का कॉम्बिनेशन है R के साथ और F का है P के साथ. तो ये आपके ट्राइंगल सिमिलर है. इसके बेस पर यू विल राइट the corresponding sides. Now what are the corresponding sides? DE upon QR is EF upon RP is DF upon QP. अभी इसके बेस पर आप यहाँ पे कौन सा फॉल्स है वो देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज EF अपॉन RP इज DF अपॉन PQ. ये तो हमारे इसमें है. फिर है DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ इज EF अपॉन RP. तो देखो हमारे इसमें है DE अपॉन QR और यहां पर है PQ. इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बाकी का अगर पेयरिंग देखेंगे तो देखो DE अपॉन QR इज DF अपॉन PQ. यस, इट इज देयर. EF अपॉन RP इज DE अपॉन QR. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसका मतलब B ऑप्शन हमारा फॉल्स है. तो बेटा पहले ट्राइंगल का नाम लिखो, फिर करस्पॉन्डिंग साइज लिखो और फिर कंपेयर करो कि कौन सा राइट है और कौन सा फॉल्स है. ओके, let us move to the third question. Now see the third question. In triangle ABC and DEF, angle B is congruent to E, F is congruent to C, and AB is equal to 3DE. Then which statement is true? अब आपको जो स्टेटमेंट है कि वो ट्राइंगल्स आर
similar triangles are congruent. अब ये दो चीज कब होती है? पहले तो हम congruent देखेंगे. congruent कब होता है? जब तीनों एंगल congruent हो, या फिर उनके लिए तीन कंडीशन की जरूरत है. दो एंगल एक साइड, ओके, एक और साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, प्रोपोर्शनल नहीं होती है. जबकि यहाँ पे साइड देखो, ए बी अपॉन डी ई इज 3/1. ये रेशियो है. साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, जबकि कॉन्ग्रुएंट एंगल में साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है. तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज इट इज नॉट वैलिड. कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है, जबकि यहाँ पे साइड्स है प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे सिर्फ दो ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल ए टेस्ट इज ओनली वैलिड फॉर सिमिलर ट्राइंगल. तो सब द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ये एक ऑप्शन मिल गया कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये कैसे पता चला? क्योंकि रेशियो में है साइड, जबकि साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है. तो इसका मतलब द ऑप्शन इज बी. विच इज द ऑप्शन? बी इज द ऑप्शन. द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर क्यों? क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए टेस्ट. और कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो तीसरा कंडीशन है, साइड हो एंगल हो, वो यहां पर मेंशन नहीं किया है. और साइड्स आर proportional, sides are not congruent. Okay, that's why the triangles are similar but not congruent. Now see the fourth question. Triangle ABC and DEF are equilateral triangles. The ratio of their area is 1:2. AB is 4. Find DE. अब बेटा आपको एरिया दिया है, ये एरिया का रेशियो, तो इमीडिएटली क्या क्लिक होता है? या तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 ये क्लिक होता है, या तो फिर स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. लेकिन उसके लिए ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. अब एक बात याद रखना, टू equilateral triangles are always similar. Two equilateral triangles are always similar. अभी ये सिमिलर वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लिखोगे टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो जैसे सिमिलर वर्ड आ गया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का फॉर्मूला इमीडिएटली लिखोगे स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 1/2 is 4 square upon DE square. Therefore, DE square is 16 into 2. Taking square root on both the sides, DE is 4√2. So, your option is D. Understood? जब भी इक्विलैटरल वर्ड आया, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इस तरह का क्वेश्चन आया और सिमिलर वर्ड नहीं है, तो भी आप लिखोगे द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, याद रखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे एरिया के लिए. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू. नाउ सी, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. XY is parallel to BC. Which of the following statement is true? तो बेटा जब लाइन पैरेलल होती है तो इमीडिएटली दो चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए. एक है बीपीटी. तो बीपीटी का फॉर्मूला है AX अपॉन XB इज AY अपॉन YC. ये एक पॉसिबिलिटी है. और दूसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉलर ट्राइंगल
इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AX अपॉन AB इज AY अपॉन AC इज XY अपॉन BC। अब ये चारों में ये यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है वो इसके बेस पर हम देखेंगे। ओके, इसके बेस पर AB अपॉन AC इज AX अपॉन AY। हमारे इसमें है क्या, देखेंगे AB अपॉन AC इज AX अपॉन AY। देखो ये अगर हम इन्वर्टेंडो करेंगे और ऑल्टरनेंडो तो दिस रेशियो इज कमिंग, AB अपॉन AC is AX upon AY. So if we will do it alternando, AB को यहाँ पर लाओ, AY को यहाँ पर लाओ, तो you will get the first one which is true. Second क्या है, AX upon XB is AY upon YC. So AX upon XB, I'm sorry, here's some. So AX upon XB is AY upon AC. That is wrong. It should be AY upon YC. तो ये हमारा false है. AX upon YC, AX upon YC, ये तो totally false है. इसका तो कोई combination ही नहीं है रेशियो का. और AB upon YC is AC upon XB. This is also false. तो हमें ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे मिला, ये दो ऑप्शन से, या तो बीपीटी से देखोगे या तो दो ट्राइंगल सिमिलर से करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड। आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आप यहां से ऑप्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो आवर एमसीक्यू पार्ट इज ओवर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर really difficult and different from other sums. So let us solve those sums. Now students, see this question. Triangle 6 question I am doing it for you. Triangle MNT is similar to triangle QRS. यहाँ पे similar word दिया हुआ है, तो जैसे सिमिलर वर्ड आता है इमीडिएटली उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इमीडिएटली आपके क्लिक होना चाहिए. लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T. ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, हाइट is 5 and length of altitude drawn from point S. So length of altitude here it is 5 and here it is 9. Okay. You have to find the ratio of the area. एरिया का क्वेश्चन आया तो इमीडिएटली अभी अभी मैंने कहा था क्लिक होता है या तो फिर B1 इंटू H1 वाला फॉर्मूला या फिर वो स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. तो यहाँ पे सिमिलर है तो इमीडिएटली क्लिक होता है स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. बेटा एक चीज याद रखना, जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है. is Tn upon Sr is Mt upon Qs. ये हो गया. उसके ऑल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होते हैं. ऑल्टीट्यूड्स इसके साथ प्रोपोर्शनल होते हैं Tp अपॉन Sb. और उसकी जो मीडियन है ये भी प्रोपोर्शनल होते हैं. दैट इज यहां पर हम Ta और SF ले ले, PA एंड SF. तो याद रखना जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, ऑल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल है और मीडियन भी प्रोपोर्शनल है. तो अभी हमको ऑल्टीट्यूड का यहाँ पर गिवन है तो इमीडिएटली आपका फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज, हमको पता है ना स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वैसे ही स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड है, वैसे ही स्क्वायर ऑफ मीडियन भी होता है. जैसे साइड का स्क्वायर होता है
वैसे ही मीडियन का भी स्क्वायर होता है और ऑल्टीट्यूड का भी स्क्वायर होता है। ओके, सो दिस थिंग यू विल कीप इट इन माइंड। ट्राइंगल जब सिमिलर है तो साइड का भी स्क्वायर है, मीडियन का भी स्क्वायर है और ऑल्टीट्यूड का भी स्क्वायर है, इनका भी स्क्वायर है साइड का। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ ऑल्टीट्यूड की जरूरत है, बिकॉज इट इज गिवन 5 square upon 9 square is 25 upon 49. Sorry, I'm extremely sorry, 81. So answer is 25 upon 81. Okay, so this thing you will keep it in mind. Now let us move to the next question. Now see this question, 7th question. In triangle ABC, DE is parallel to AB. Okay, what is given beta? Given क्या है? That DE is parallel to A. Okay, and to find क्या करना है हमें? Find करना है BE. अब इसका solution है, बहुत easy है. You know, when the lines are parallel in a triangle, immediately क्या click होता है हमें? BP. Okay, so in triangle ABC, DE is parallel to AB. Okay, therefore by BPT, CD upon AD is CE upon BE. अब यहाँ पे BE और CE दोनों भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? Let CE be X. So BE will be 6.4 minus X. Okay? तो अगर ये X है तो ये है 6.4 minus X. Is that clear? Now we will substitute here. CD is 3, AD is 5, CE is X, and this is 6.4 minus X. ओके, ये हम इसे ब्रैकेट में डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हियर इट विल बी दिस वे, इट विल बी 5x. यहाँ हम ओपन करेंगे तो 3 4s are 12, 3 6 are 18, 19.2 minus 3x. बहुत सारे स्टूडेंट्स x लिखते हैं, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, अब माइनस 3x को यहाँ लेकर आओ, so it will be plus 3x, so it will be total will be 8x. अब 8 को डिवाइड करो, 8 2s are 16.4. therefore x की वैल्यू क्या मिली हमें? 2.4. तो CE is 2.4. therefore BE is 6.4 minus 2.4, that is 4 unit. Is that clear? So BPT से आप पहले इसे लेट करोगे और फिर यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो. Okay, now let us move to the next question. Now students, this question is very interesting. What is given in quadrilateral ABCD? AD is parallel to BC. बेटा ये जो पैरेलल वर्ड है ये कभी कभी नहीं देंगे और यहाँ पे देंगे ट्रेपीजियम, तो दोनों का मतलब एक ही होता है. ट्रेपीजियम भी देंगे तो भी पैरेलल है, और ट्रेपीजियम वर्ड नहीं है और सिर्फ पैरेलल है, देन इट्स ओके. लेकिन कभी कभी पैरेलल नहीं देते, सिर्फ ट्रेपीजियम देते हैं, तो उस वक्त भी यही कंसिडर करोगे दैट वन पेयर इज पैरेलल. Show that AP upon PD is PC upon BP. Okay? So, given. What is given? In quadrilateral ABCD, AD is parallel to BC. ये आपका given है. To find या to prove
AP upon PD is PC upon PP. ये आपको प्रूव करना है, प्रूव वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे. ओके, अब प्रूफ. बेटा प्रूफ में एक बात याद रखना, ये दो ट्रायंगल आपको हिंट देते हैं, ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर बताना है, फिर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाए. कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CPB. इसको आपको सिमिलर बताना. सिमिलर बताने से पहले और ये पैरेलल वर्ड आता है. व्हाट इज द पैरेलल? AD इज पैरेलल टू BC. और अगर हम BD ट्रांसवर्सल लें, BD इज द ट्रांसवर्सल. ओके, BD इज द ट्रांसवर्सल. तो कौन सा एंगल क्लिक हो रहा है? देखो कौन सा शेप आ रहा है? Z इज अल्टरनेट एंगल. Therefore, angle ADB is congruent to angle ADB is this angle is congruent to this angle. BBC, reason alternate angles. Okay? अब हम ADB की जगह ADP लिखें. Therefore, angle ADP यहां तक शॉर्ट कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट टू DBC की जगह हम PBC लिखेंगे और रीजन लिखेंगे B डैश P डैश D. दे आर कोलिनियर, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं. ओके, अब हमें एंगल मिल गया. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें. इन ट्राइंगल APD and triangle CPB. अभी हमको दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है. एक तो हमने बता दिए एंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC, ये हमने बता दिया. फ्रॉम क्या लिखोगे आप यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1. अभी हमको सेकेंड एंगल चाहिए. सेकेंड एंगल है वर्टिकली अपोजिट. आप वर्टिकली अपोजिट भी बता सकते हो और ये सेकेंड अल्टरनेट भी बता सकते हो. जो बताना है आपको, जो इजी लगे वो बताओ. तो एंगल APD, सी दिस वन, APD सिमिलर टू CPB, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू CPB. Congruent to CPB is at a vertically opposite angle. Therefore, triangle APD is similar to triangle CPB. बेटा हमेशा A को B के साथ नहीं लिखना है, A को C के साथ. इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट A का कॉम्बिनेशन B के साथ लगाते हैं बिकॉज वो दोनों सेम साइड है. नहीं, दिस वे A और C का पेयरिंग होगा. तो रीजन आएगा AA टेस्ट. अब इमीडिएटली उसकी करस्पॉन्डिंग साइज लिखो. AP अपॉन CP is PD अपॉन PB is AD अपॉन BC. CSST. अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो. हमें क्या प्रूव करना है? AP अपॉन PD इस PC अपॉन BP. अगर हम ये दो को देखेंगे, इसको पिकअप करो. AP अपॉन PC, CP मीन्स PC एक ही होता है, PD अपॉन BP ये वाला. अब इसको अल्टरनेट से शिफ्ट करो. AP upon PD is P, therefore AP upon PD is PC upon BP. रीजन है ऑल्टरनेट. बस प्रूव हो गया. देखो हमें यही चाहिए था. ओके, होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड. वेरी इजी इट इज. आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है. कभी आपको पैरेलल वर्ड देंगे तो कभी आपको ट्रेपीजियम वर्ड देंगे. ओके, now let us move to the next question. Now see this is an activity question. Very easy it is. XY is parallel to AC and 2AX is given 3BX. XY is 9. Complete the activity
to find AC. अब देखो, it is given 2ax is 3bx, this is given, तो इन्होंने रेशियो बना दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ax upon bx is 3 upon 2. So your answer is 3 upon 2. Next, now in algebra you must have studied componendo, जिसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं दोनों साइड. तो अगर यहां ऐड किए ax प्लस bx, तो आपका राइट हैंड साइड में भी 3 प्लस 2 अपॉन 2. ओके, अब अगर ax प्लस bx देखोगे आप फिगर में, ax और bx दोनों को प्लस करेंगे तो वी गेट ab. सी हियर ab. तो ab अपॉन bx इज 3 प्लस 2 5 अपॉन 2. ओके, नाउ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जब लाइन पैरेलल होती है तो छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर होता है. तो सेम यहां पर आप उन लोगों ने लिखे हैं BCA, BCA सिमिलर टू BYX बाय AA टेस्ट. हमेशा याद रखना, एक करस्पॉन्डिंग होता है और एक कॉमन होता है, या फिर दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं. तो यहां पर हमेशा AA टेस्ट होता है. तो हियर इट विल बी AA टेस्ट. The moment the triangles are similar, the moment the triangles are similar, immediately you will write the corresponding side. The corresponding sides BA upon BX is AC upon XY. ओके, अब BA अपॉन BX हमको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला था? 5 अपॉन 2. और XY की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज 5 इंटू 9 अपॉन 2. सो 2 4.5. So it will be 5 9s 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 4s are 20, 22.5 is the answer. 22.5. Okay, so this is the way you will solve question number 12 of problem set 1. Now let us move to the last and very important question. Now see this question. The vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Now it is given that it is a square, this quadrilateral. Angle A is 90. Prove that DE square is BD into EC. अब ये सब में बहुत सारे स्टेप्स है, तो हमें सिस्टमैटिकली इसे सॉल्व करना है. पहले तो हम गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या है? क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एंगल A is 90 डिग्री. और टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है DE स्क्वायर इज BD इंटू EC. ये हमें प्रूव करना है. अभी प्रूफ we will go systematically. Quadrilateral DEFG is a square. Therefore, angle DGF equal to angle GFE equal to angle EDG. All the angles I am writing, these are all 90 degree. DF and GN is equal to angle FED, 90 degree. Each angle of a square is 90 degree. अब स्टूडेंट्स एक बात याद करो, इमीडिएटली आप क्या लिखोगे? GDE अगर 90 है तो GDB भी 90 है और FEC भी 90 है, बिकॉज लीनियर पेयर है ना ये. देयरफॉर एंगल GDB is equal to angle FEC equal to 90 degree, because these two angles are forming linear pair with this angle. तो ये भी 90 हो जाता है. बस ये इंफॉर्मेशन हो गई हमारी. अब हमारा एम क्या है वो देखो. हमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है और बहुत इजी है वो.
ये दो ट्राइंगल को हमें क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो हमें दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना। इन ट्राइंगल AGF and triangle DBG। अब देखो ध्यान से। Now before going to this triangle, I have missed one step. That let me show to you what is that step. That step is, pay attention, we have to show that these angles are congruent. I will show you. GF is parallel to DE. Quadrilateral में opposite, square में opposite sides are parallel. अगर GF DE को parallel है तो GF BC को भी parallel है, because they are collinear. This is important. अगर AB ट्रांसवर्सल है तो आप अगर ऐसा देखोगे तो see here these two angles by corresponding angle test, angle AGF is congruent to angle ABD. ABD को हम GBD भी लिख सकते हैं. Angle AGF is congruent to angle GBD. Reason corresponding angle. समझा corresponding कैसा आया? This is your equation number 2. Similarly, अगर हम AC को ट्रांसवर्सल ले, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहला तो हम स्क्वायर में 90 डिग्री प्रूव करेंगे. दूसरा हम ये पैरेलल से AC अगर ट्रांसवर्सल है, हमारा ट्रांसवर्सल चेंज हुआ तो देखो फिगर ऐसा होगा. यानी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है. AFG is congruent to ECF. Angle AFG congruent to ECF. Reason corresponding angles. Equation number 3. ये हमने प्रूव करके रख दिया है. अब हम दो ट्राइंगल के जाएंगे, उसे सिमिलर प्रूव करें. देखो यहाँ ट्राइंगल दिस AGF DBG. ओके, इसमें एंगल A is congruent to angle GDB. Reason, both are 90 degree. Both are right angle. देखो A और ये GDB, ये दोनों 90 है. हो गया. सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, एंगल G is congruent to B. AGF congruent to angle DBG from equation 2. बस आपको इतना ही लिखना है. Therefore, ट्राइंगल का नाम सही लिखोगे AGF similar to triangle. अब लिखते वक्त ध्यान से A के साथ D आएगा, बिकॉज A और D कॉन्ग्रुएंट है, और ये G के साथ B आएगा, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग. DBG. बहुत सारे स्टूडेंट G को G के साथ लेते हैं. नो, इट्स नॉट करेक्ट. दोनों G को G के साथ लेंगे. नो, इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट. यहां इस ट्राइंगल का जो G है वो B के साथ करस्पॉन्डिंग होगा. ओके, बाय ए टेस्ट. इतना क्लियर हुआ होगा आपको दो ट्राइंगल को, बिकॉज सेम स्टेप आपको ये साइड भी करना है. एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. AGF ट्राइंगल को EFC के साथ
सिमिलर बताना है. लेट अस डू दैट. नाउ सी दिस फिगर. AGF, triangle AGF and triangle A के साथ हम E को लेंगे. ओके. और ये F के साथ C, मीन्स F अगर है तो यहाँ C है, तो EFC. इन दोनों को हमें सिमिलर बताना है. तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC. राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स. और दूसरा एंगल है फ्रॉम इक्वेशन 3. देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 AFG कॉन्ग्रुएंट टू ECF. ये तो हमने ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग बता दिया है. तो एंगल AFG congruent to angle ECF from equation 3. Okay. Therefore, triangle AGF is similar to triangle EFC by AA test. See here, triangle AGF और triangle AGF ये दोनों में कॉमन है. फर्स्ट केस में दोनों में और सेकेंड में. तो जब दोनों कॉमन होता है तो इसका मतलब DBG इज सिमिलर टू EFC. ओके, बिकॉज AGF तो कॉमन है दोनों में. अब इसका करस्पॉन्डिंग साइज लिखो. BD अपॉन EF इज BG अपॉन FC इज इक्वल टू DG अपॉन EC CSST. इतना हमें मिला. अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखेंगे. DE स्क्वायर इज BD इंटू EC. अब यहाँ पर कौन सी ऐसी साइड है, कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है जिसमें BD इंटू EC आपको मिलेगा. तो ये फर्स्ट और ये लास्ट. तो हम इसको सेपरेट करें. BD अपॉन EF इज DG अपॉन EC. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. BD इंटू EC इज इक्वल टू DG इंटू EF. अब इसको हम कैसा स्क्वायर करें. तो अगर हम फिगर देखेंगे DG और EF. नाउ सी द फिगर. DG इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू FE इक्वल टू DE. ओके. तो स्क्वायर में इन क्वाड्रिलैटरल DEFG DG is equal to EF is equal to FG is equal to DG. Sides of square सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हम DG की जगह DE लिख सकते हैं. यहाँ पे DG is equal to EF, FG is equal to DE. Sorry, here it will be DE. तो क्या हम DG की जगह DE लिख सकते हैं. देखो, DG और DE इक्वल है. और EF की जगह भी DE लिख सकते हैं. Therefore, BD into EC is DE into DE, that is DE square, which is proved. ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, लेकिन टीचर ने जो स्टेप बताया अगर आप उसको फॉलो करोगे इट विल बी वेरी इजी. पहले आप एंगल को 90 बताओ, इसको भी 90 बताओ, फिर पैरेलल बता के इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, सेपरेट करो. दिस इज द सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बताओ. फोर्थ पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताओ. वो सिस्टमैटिक. So hope so that you have understood, and you will understand if you will go through the video properly. Or difficult questions I have covered, even MCQ. Okay. So bye. Take care.